को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, दो माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। दोस्ती की दूसरी स्टेज होती है जब आपका दोस्त बन जाता है बेटा। जब आप बोलते हो मेरा बेटा है, मैं बाप हूँ इसका। कई बार फोन भी करके बोलते हैं, हाँ हेलो कौन, बाप की आवाज भूल गया क्या, अपने बाप का नंबर नहीं सेव किया है। हाँ पापा बोलिए, बगल में मम्मी बैठी हैं। मम्मी कह रही पापा तो अंदर सो रहे हैं, किसको लेके आ गया मेरा लड़का। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है, कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते यहाँ पर। कभी चीजें यहाँ पे के लिए पागल हो जाना है, जिनसे फॉरएवर वाला प्यार हो गया था, जिनके लिए तुम जीने मरने तक को तैयार थे, क्या मिला उनसे? फाइनली क्या है हाथ में आज? धोखा। कोई पूछ रहा है तुमसे, फेलियर में तुम्हारे साथ क्या कोई खड़ा है क्या? बस 1 साल खुद को देना है, फिर तुम देखो कैसे रंग पलटती है ये जिंदगी और वो लोग। तूने मेरा मीम बना दिया। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जो SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लड़ाई जनरल की तरह लड़ेंगे। अरे वाह नहीं आ रही है, ये सवाल नो, लड़ाई किसी तरह लगेंगे। हमें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उसका फायदा हम आखिरी में उठाएंगे। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। एक इंसान कैसा इंसान है ये उसके सपनों से पता चलता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके सपनों से पता चलता है कि वो सच में छोटा है या बड़ा है। आपके ड्रीम बताते हैं कि आपकी औकात क्या है, आपका बैंक बैलेंस नहीं बताता कि आपकी औकात क्या है। इंसान के सपने बताते हैं कि उसकी औकात क्या है। किसी की भी औकात जाननी है तो उससे उसके सपने पूछ लीजिए कि आपका सपना क्या है। टेल मी योर ड्रीम्स। आप अपना सपना बताइए, मैं आपको आपकी औकात बताऊंगा। सपनों में नहीं, मैंने हकीकत में खुद को कंगाल देखा है। कि बेटे सपनों में नहीं, मैंने हकीकत में खुद को कंगाल देखा है। तुम हार की बात करते हो, अबे तुम हार की बात करते हो, मैंने डर को दिल से निकाल फेंका है। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने में, और ये कोई नहीं करना चाहता। देखिए, जिसका मैथ्स अच्छा होगा खूब मैथ्स पढ़ेगा, जिसका हिस्ट्री अच्छा होगा खूब हिस्ट्री पढ़ेगा। अरे यार, तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है, सबको ध्यान देना है यहाँ पे। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है बहुत टाइम लेंगे लेकिन नंबर भी ठीक ठाक देंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है कम टाइम लेंगे, नंबर भी एकदम सॉलिड देंगे। तो ये गलती नहीं करना है, इक्वल टाइम देना है। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, छीछा लेकर हो जाएगा। शांति से रहना, लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब
इज्जत से दीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखें। बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी हो। 2025 में क्या चेंजिंग लाई है आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना, आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है, आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीजें। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पर रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है और माँ बाप को ये साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को ये विश्वास दिला कर रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को ये सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो एजुकेशन हमें बहुत खुशी होती है जब लड़कियां पढ़ने। लड़का सब नहीं रोते।